नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाजरीन, आलम पाशा शहर बेंगलोर की एक मारूफ व मकबूल शख्सियत हैं। आप पेशे के एतबार से एक टैक्स कंसल्टेंट हैं, इसके साथ साथ एक समाजी खिदमत गुजार भी हैं। आप वक्तन फ़क्तन समाज में हो रहे नाइंसाफ़ियों के ताल्लुक़ से बेशुमार मसाइल पर भी बात करते रहते हैं और हुकूमत और आवाम को बहुत सारे मशवरों से भी नवाजते हैं। आइए, उन्होंने हमारे चैनल को एक इंटरव्यू दिया है, इसको हमारे चैनल के ज़रिए आप देख सकते हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने आप पार्टी के ताल्लुक़ से जो ख्यालात का इजहार किया है, चलिए इसको देखेंगे। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को मुबारक हो, कर्नाटक में आए हैं कोडियल्ली चंद्रशेखर के साथ। कोडियल्ली चंद्रशेखर को 25 साल से एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तलाश में थे इनू। अच्छा, उनको मिल गया। और ये आम आदमी पार्टी का हिस्ट्री है, जिसके पास पैसा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनको ही लेते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड और पैसों के ऊपर ही लिए हैं। पंजाब का वही है, पंजाब ड्रग माफिया का एरिया है। उधर पे पैसों वालों को पैसा खर्च ना करें, कौन सा भी रेड्डी रहो, कौन सा भी राव रहो, कौन सा भी कोडियल्ली रहो, उन्हें मायने नहीं रखेंगे। मगर इनके शुरुआती अरविंद केजरीवाल के पैसों से शुरू हुई है, जो पैसों के ऊपर पैसों का खिलवाड़ा करके पैसा लेके काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी लड़ाई में, मेरी फाइट में, मेरी डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट में इसके खिलाफ हूँ मैं अरविंद केजरीवाल के। इस वजह से कि भाई ये पैसा करप्शन बगैर एक इलेक्शन से 20 से 25 करोड़ रुपया एक आदमी के पास नहीं है, इसको चुनता नहीं है वो। और दूसरी बात, इन्हें तो कर्नाटका बेंगलोर में मेहमान की हैसियत भी नहीं है। ये उसकी पूरी हिस्ट्री ऑफ 2013 से आज तक 22 तक के उसकी जन्म में ये एक मुसलमान और जो कम्युनल माइंड से एक मुसलमान को, जितने भी मुसलमान हैं उनके पास मेहनत करवाए, उनके पास झाड़ू दिए, पूरा दिल्ली के और पंजाब के गली साफ करवाया अरविंद केजरीवाल। और एक मुसलमान को आज तक सही मुकाम में लाने की, बगैर ये मुसलमान को दवा दे, पानी दे, नहीं तो मरने के टाइम पे आग बुझाए, वो भी माइक में बोले। यहाँ तक दिल्ली मरकज में उसका सही कलर बताए थे उन्होंने, और शाहीन बाग के रियाट में उसको ख़त्म किया। ये नहीं कि भाई रियाट करना, ये नहीं कि भाई अनलॉफुल करना, जो एकदम पीसफुल मुकाम हिंदुस्तान में, मुल्क में, यानी दुनिया के मुल्क में हो रहा है तो अपना जमात का, तबलीग का, ये 1800 साल से जो चल रहा है। तो ये चीज़ को, इसमें कोई चीज़ नहीं, एकदम सस्पेक्ट किया, वहाँ की पुलिस से इनको अरेस्ट करवाया, वहाँ की पुलिस को पूरा एरिया बंद करा दिया, लोगों को सीज किया। इसमें अरविंद केजरीवाल का पहला कदम वहाँ से शुरू किया, सेकेंड शाहीन बाग से लाया। और दूसरी बात, आपको मुसलमान को मुझसे एक जगह संबंध नहीं बनाया। मैं ये इधर कर्नाटक के मुसलमानों को भी बोल रहा हूँ कि भाई लीडर के नाम से जो बढ़ रहे हैं, एक जना बोलते हैं अब CM इब्राहिम मैं मटा में पैदा हुआ, मैं वहाँ की रोटी खाया, ऐसा बोलते हैं। और दूसरी जगह बोलते हैं मैं मुसलमान समुदाय के, मुसलमान के लिए मुझे मंत्री बनाओ, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, ये मांग रखते हैं। ऐसे यही तर्जुमे में, यही चीज़ में अरविंद केजरीवाल माइनॉरिटी के नाम से जो इनखिलाफ करते हैं, मोदी को, माइनॉरिटी को इस्तेमाल करते हैं, मगर वो माइनॉरिटी को मुकाम किधर भी नहीं दिए, शाहीन बाग से नहीं दिए। अब जहांगीरपुरी का जो है, ये दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट 1957 है, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट है। वो एक्ट बोलता है, सरकारी एक्ट है उसका, जो IAS ऑफिसर हैं इन्हें भी IRS है, एक्ट के तहत रिहेबिलिट करना है। तो कैसा भी आदमी हो जो इसके टाइम के तहत 10 साल, 20 साल, 25 साल तक किधर भी उसको बिठाने का मुकाम दीजिए। पहले उसको रिहेबिलिटेशन एक्ट है, क्या ये एक्ट नहीं पढ़ा क्या? हर जगह इसकी मुंह जबान खोला तो इन्हें अपना क्या बोलता है, आग और अंगार दूसरों के ऊपर भोगता है। उसमें यह माइनॉरिटीज़ को का नाम लेता है। ये माइनॉरिटीज़, मुसलमानों को नाम लेने का कोई हक अरविंद केजरीवाल को इस देश में नहीं है। जैसा 13 से बना, 2013 से 2022 तक एक मुसलमान को इज्जत से नहीं रखा, जो इज्जत से लाया नहीं, जो इज्जत से काम करे, झाड़ू में झड़ाएगा और उसके पास पैसा पूछेगा,
यानी पैसे वालों को टिकट देगा खर्च करने के लिए, जो खर्च 10 से 50 करोड़ रुपए खर्च करेगा उसको ही लाएगा। तो उन्हें करप्शन फ्री कहाँ है, उन्हें क्लीन आदमी कहाँ है? क्लीन आदमी होगा तो बोलेगा क्या एक प्लेटफॉर्म पे जो पंजाब में ऐसी जगह ऐसी यानी ड्रग अडिक्ट एरिया, उधर वो कुछ तो चाहिए, बगैर पैसे के जीता है क्या दिल्ली और पंजाब में वो? तो ये बेंगलुरु में, कर्नाटक में भी वही मांग रहा है। कर्नाटक में ना मुसलमान होते हुए मेरे को ये आई एम प्राउड, शान भी है, मगर कन्नडी का होना ज़रूरी है। यहाँ पे कन्नडी का होना, हमें कर्नाटक में मुसलमान भी कन्नडिगा के साथ कन्नडिगा के नाम से जाना अच्छा है। कर्नाटका का स्टेट का नाम भी यही है। तो यहाँ पे इसका कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। उसके 2 आदमी, 1 आदमी, 4 आदमी आ गए तो भी कुछ नहीं कर पाते। जो अभी ऐसा भी मुसलमान या माइनॉरिटी और फार्मर्स के नाम से इन्हों मिसलीड करके उसको लाएंगे तो उनका मुद्दा बोलेंगे। सिर्फ लड़ाई रखना और दूसरा फलांग करना और लड़ाई से इनका वोट रखना, वो एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल मेन स्ट्रीम में साधता नहीं है। इसका नाम इक्वालिटी, इनइक्वालिटी काम नहीं करना चाहिए, करेगा वो। अरविंद केजरीवाल मुसलमान की बात, मुसलमानों के हद तक शाहीन बाग, जहांगीरपुरी और मरकज ऑफ निज़ामुद्दीन, वहाँ से आप बेंगलुरु को ख़त्म रख रहे हैं। वहाँ पे हर जगह पे मुसलमान को धोखा दिया, हर जगह को मुसलमान की बेइज्जती करवाए। और उन्होंने चाहे IRS है क्या, रिटायर्ड है, पढ़ा नहीं, पढ़ के है, पता नहीं है, मगर कोर्ट का कानून भी तो जानना है। एक चीफ मिनिस्टर हो या न दूसरा मंत्री हो, एक ऑफिसर हो, हानरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हानरेबल सुप्रीम कोर्ट में बोलता है ये तुम गलत करता है, तो क्या इतनी पढ़ाई नहीं है क्या? इसको इल्म नहीं है क्या? जो आया ये लोग बांग्लादेशी है, पूरे वेस्ट बंगाली है, इनको रोहिंग्यास का नाम किए, फलां किए, तो ये तमाम करके ये लोग आके मुसलमानों को किए, पूरे मुसलमान को किए। अच्छा, मुसलमान को जब किए, जय राम जय श्री राम का नारा जहांगीरपुरी से वहाँ से वो लोग ऐलान करने का तंग किए। उधर पे जो बीजेपी के लीडर्स हैं, पांडे, मिस्टर पांडे हैं और ये तमाम है, ये लोग करके इसका वेंजियंस, इसका बदला निकाल रहे हैं करके सबको मालूम होना चाहिए। कम से कम ये बोलना है। जहांगीरपुरी ऐसा ही नहीं आ गया जो जैसा मंदिर में हर मुसलमान को मस्जिद से खींच के बोला गया कि भाई तुम जय श्री राम बोलो, जो नहीं बोला उसको निकाला। वहां से जो गड़बड़ हुआ, मारा, पुलिस का ये तमाम हो गया, मगर जो भी होने से इसका क्रिमिनल केस होता है। जो आदमी किया है उसको कानूनी तरीके से सजा मिलेगी, हर कोर्ट में उसको जेल बंधन होगा, मुसलमान को होना चाहिए। उसका मतलब बदले में बदले पॉलिटिक्स, बदली सियासत नहीं करना चाहिए। जब बीजेपी उसके पास कर्नाटक, सऊदी, दिल्ली में कर रहे हैं तो इसके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उधर पे मुसलमान नाम है करके। दूसरी जगह पे खिलाफ करते हैं। अच्छा, बीजेपी के साथ जुड़ो, बीजेपी के बी टीम बन के काम करो, इसमें हमारा कुछ नहीं है। मगर जब कानून में ये नहीं किए और आप जहांगीरपुरी में जो ये लोगों को अरब कम से कम हमें रिहेबिलिट करेंगे, क्या करेगा, क्या दे देगा? तो उसके घर का थोड़ी दे रहे हैं उन्होंने, कुछ भी क्या भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। ये चाहे AAP हो, ये उनके मंत्री हो या अरविंद हो, वो जो सरकार के पैसे में हम इलम दे देगा, हम कॉलेज दे देगा, हमें फलान दे देगा, वो आपके माल से नहीं है, आपके माल से कुछ नहीं दे रहे हैं आप। मगर ये दे दो कि भाई इनइक्वालिटी मत करिए, इक्वालिटी दीजिए पहले, यानी हमारी रेस्पेक्ट, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट बनाइए। कहाँ पे पंजाब में दिए, कहाँ पे शाहीन बाग में क्या फैसला करे, और अपना निज़ामुद्दीन में हमारे मौलवियों के ऊपर, इमामों के ऊपर, ये जमातियों के साथियों के ऊपर, देश भर के पूरे वर्ल्ड से आए थे, पूरे लोगों को जेलवासी करे। दूसरा के कोई एक जबान ने क्या गलती कर दिए थे उन्होंने, तो वो तो आग खाने वाले, आग निगलने वाले ये पार्टी वाले हैं। वो पार्टी को क्यों सपोर्ट किए? वो इंसानियत और इक्वालिटी सबको जो है वही होगा। सब भी तो कोविड स्प्रेड किए होंगे, उनका भी होगा, उनको वो ट्रीटमेंट करना चाहिए था। ऐसे आदमी को कर्नाटक में मुसलमान रो यानी फार्मर्स हो, फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव ओनली कोडिहल्ली चंद्रशेखर हो ही नहीं सकते, उनका संबंध ही नहीं है उसमें। ओरिजिनल फार्मर्स कहाँ के हैं? नॉर्थ कर्नाटका में है, जिसका नाम कोडिहल्ली का नाम जानते ही नहीं है। ईडी कर्नाटका को ही इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें वो नहीं कर, उसको सियासत कुर्सी की ख्वाहिश है, लेने दो वो, मगर इसका गलत इस्तेमाल करके मुसलमान को साथ रखेगा तो वो गलत है। तो इसका बदले का बदला दे रहा है वो। तो मुसलमान का बदले का नाम जो बीजेपी उनसे बदला निकाल रहे हैं, उसको वेंचियन फुल में ये काम कर रहे हैं।
किधर भी बोलना, इलीगल बोलना जरूरी नहीं है, मगर इलीगली आ गए बांग्लादेश, आप इलीगली इधर पे तुम हम पूरे आ गए, ठीक है, आपको एक कमरा, आपको एक रहने का एक छत देंगे हमें, और टाइम चाहिए, और बोलते हैं कोई पागल जैसा बोलते हैं नोटिस दे देंगे, हमें ईमेल से नोटिस दे दिया, ईमेल नोटिस। गली में जो एक बच्चा, छोटा बच्चा 5 साल का, जो बच्चों का टेट्रा पैक बाप का अपना बिकता बेचने की, और पैसे 20-10 पैसे चुन रहे हैं, उसके ऊपर भी पुलिस का डंडा पड़ रहा है। और एक माँ अपने बच्चों के कपड़े और उनके कपड़े, उनको खाने की चीज़ें ढूंढ रहे, उसका मौका क्यों नहीं दिए? उसका मौका देने की बात अरविंद केजरीवाल की हुकूमत में है ना, क्यों नहीं किए वो? वहां पे बीजेपी को क्यों छोड़े वो? और कर्नाटक में क्या करने वाला है? कर्नाटक में सिर्फ अपना वायलेटिव टॉक्स के अलावा कुछ नहीं। गवर्नमेंट तो आएगी, जो सरकार पब्लिक वोट डालेगी, मगर मुसलमानों को रिप्रेजेंट बनाना है, फार्मर्स को फार्म रिप्रेजेंटेटिव बनाना, ये दो भी उसके लिए नामुमकिन है। इधर वो चीज़ पंजाबी है अरविंद केजरीवाल, और ये लोग कर्नाटका में कन्नडिगास के साथ जमेगा ही नहीं। और बगैर पैसा, बगैर नाम और बगैर अपना एक राउडीज़म के जो इनका बैक ट्रैक है कई लोगों में, इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में, इनके अलावा इन्हें सेलेक्ट करेगा भी नहीं। ये लोगों की ख्वाहिश और मेहनत और अब उनका झाड़ना, सफाई करना, ये पूरी लास्ट में बेकार हो जाएगी। ये लोग को बुक करेगा, ये बुक उन्हें बी फॉर्म देगा, और जीतना तो दूर की बात है। और मेरी ताकीद, मेरी अपील, मेरा रिक्वेस्ट फार्मर्स ऑफ कन्नडिगास कर्नाटक के और मुसलमान जो ऑलरेडी मार पड़ा है, ऑलरेडी जख्मी है, वो जेडीएस के हाथ में है, कई जगह कांग्रेस के हाथ में है, कई जगह एमआईएम के हाथ में, तो इसके हाथ में पूरे आईसीयू में चल जाएंगे, वहाँ से उनका आना नामुमकिन हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो किसी को काम नहीं आएगा। ये मेरी एक्सपीरियंस है, मेरा एनालिसिस है। मैं एकदम लोगों से मिलजुल के, शाहीन बाग से, दिल्ली जहांगीरपुरी से, वेस्ट बंगाली लोगों से मेरी बातचीत हो के मेरा बयान सही निकल रहा है। और जो आदमी सुप्रीम कोर्ट से रिहा हुए हमारे जमात के साथियों, इनको क्या किया? जब अनलेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनको रिहा नहीं दी, तो ये जिंदगी भर अंदर डालने की कोशिश करता था। तो इसलिए मुसलमानों की जहांगीरपुर के साथ निजामुद्दीन मरकज की बद्दुआ अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। ये बद्दुआ के साथ उन्हें जो आगे बढ़ रहा है, वो तो हुकूमत अल्लाह किसी को भी देगा, इसका साथ मुसलमान देना उनकी गलत फहमी होगी और उनको बचाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनसे फायदा कुछ नहीं है, कुछ नहीं देगा। एएपी और अरविंद केजरीवाल मुसलमान के नाम से, फार्मर्स के नाम से फायदा जीरो होगा, उसका एकदम जीरो होगा, कुछ नहीं करने वाला है। तो ये मेरी कर्नाटक के कन्नडिगा फार्मर्स के लिए भी, जो कोडियल्ली चंद्रशेखर को माने हैं, और मुसलमानों को भी, मेरे भाइयों को, मेरे परिवारों को, जितने भी हैं, उनके लिए भी है। जो लोग हमें जमेंगे, इकट्ठा होंगे, अच्छा काम करेंगे। मगर ये नहीं है जो हमारे साथ संबंध नहीं है, जो हमारे निजामुद्दीन के इमामों से, मौलवियों से, जमातियों के साथियों से, जिसकी बद्दुआ उसके ऊपर है, उसका हाथ लेंगे तो हमारे ऊपर भी अल्लाह लानत भेजेगा। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि उसकी बुनियाद जो है रिश्वतखोरी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ है, और उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट है। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने किया है वो कहीं भी देखने को नहीं मिला है। दिल्ली के चाहे वो स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, इसके सिलसिले में आप क्या कह रहे हैं? डेमोक्रेटिक नहीं कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में सब भी चाहिए। उन्होंने लिमिटेड इनका 2 आदमी का टीम, 2-3 आदमी सिसोड़ा और ये और 2-3 आदमियों के इसमें कर रहे हैं। एक इल्मी कोई क्या कि एक हमारे एक मुसलमान, हाँ, वो औरत भी थी, उनकी भी मेहनत लिए, उन्होंने भी डेवलपमेंट किए और दूसरा किए। और दूसरा ये अरविंद केजरीवाल को मेरा एकदम सीधे सवाल होगा 2023 और 2024 में, ये काम बगैर करप्शन के, बगैर फ्री में अपना टोपी ना, जो टोपी पहना, टोपी का आइडेंटिफिकेशन देना चाहिए। वो क्यों पहन रहे हैं टोपी? हाथ में झाड़ू, सर पे टोपी क्यों पहना है? और वो टोपी की निशानी नहीं है यहाँ पे, हर आदमी को टोपी पहना डाले। और ये हमारा डिबेट होगा, और डिबेट में ये जवाब देंगे कि बगैर पैसे खर्च के वो कैसा 10 से 30 करोड़ रुपया कैंडिडेट के हम पंजाब जीता, हम दिल्ली जीता, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से हम दिल्ली और पंजाब जीता, और कर्नाटक में अभी जीतेंगे। सिर्फ इतना बोलने दो इन्हों
तो वो नहीं बोला, इसको नहीं माने इन्हों, और ये तमाम चीज़ों को हाईली करप्टेड, शॉर्ट टर्म में करप्टेड बने हैं। कहाँ से करप्टेड? एक फॉरेन वाला पैसे देंगे, कंट्रीब्यूशन है दूसरों से लेंगे, एंटी नेशनल से लेंगे, क्या नहीं दूसरे तिजारतों से लेंगे, क्या जैसा लेंगे उन्हें। करप्शन खाली ब्रेब लेने से नहीं है, पीसी एक्ट से नहीं है, कई तरीके से आता है, मगर इन्हें साबित करना है। कम से कम कर्नाटका में हमारा डिबेट होगा 2023 में इनके साथ, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस जगह उन्हें खड़ेंगे कि भाई बोलना चाहिए हमें 12 से 8 लाख रुपए खर्च करेंगे, तो मेरा सवाल 20-25 करोड़ रुपए जो किया है तो करप्टेड है। पार्टी कह रही है कि वो बिल्कुल भी करप्शन के खिलाफ हैं। दूसरा, और जो डेवलपमेंट का उन्होंने एजेंडा सेट किया है उससे लोग जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे उन्होंने हॉस्पिटल्स कायम किए हों, चाहे स्कूलों को मियारी बनाया हो, स्टैंडर्ड बनाया हो। अरे मुसलमानों की कमजोरी को, मुसलमान के खून को बेचने के लिए हमें कभी नहीं मानेगा। हमें अथॉरिटी भी है मुसलमानों के लिए। तो अब मैं कभी भी मेरा वही एक ही मुद्दा है, जो हमारे पास 5 लाख करोड़ की दौलत है, 5 वक्फ बोर्ड की, वो प्रॉपर्टियों में हमें 2 कॉलेजेस बनाए ना, मुसलमान के हद तक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे। जो लोग लिए हैं मुसलमान में खा के बैठे हैं उनको मार के जेल में डालेंगे, उनसे माल लेंगे, ये तमाम ठीक काफ़ी है। इन्हों बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है, इन्हों क्या बना देगा, इन्हों कुछ करे, जो भी करेगा पब्लिक एक्सचेकर से करते हैं। पब्लिक उनका पैसा कुछ नहीं है, उनका पैसा सिर्फ 1 रुपया नहीं डालते हैं। उन्होंने काम तो किया है। काम क्या काम करेंगे? देखो, काम डेमोक्रेटिक सेटअप से होना चाहिए, काम एक लाइन में नहीं होना चाहिए। सब एक चीज़ जो दे के हमें दे दिया, हमें भी पैसों का पंचों इसमें हॉस्पिटल में दे दिया, इलम दे दिया, कितने की चीज़ें हैं, क्या भी पानी फ्री दे दिया, और देने दो। ये सब इनका एक एजेंडा है, इनका पॉलिसी बिजली का है, बस का है, तमाम ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि भाई इन्हों पूरा कर दिया, इन्हों पूरा पब्लिक गवर्नमेंट सरकारी एक्सचेंज खजाने से उठा के ये कर रहे हैं। ये कितनी हद तक काम आएगा? अभी चंद साल जाएंगे, पंजाब के ऊपर खाली 5 साल गुजरेंगे तो नंबर्स उसके दिख जाएंगे, दिल्ली में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं ये आम आदमी के खिलाफ नहीं हूँ पार्टी के, मगर उसके उसूल के खिलाफ हूँ। उसूल में ये चाहिए कि भाई जिस जगह पैसा है, जिस जगह रोडिज्म है, सिर्फ इसको प्रायोरिटी दें और इसको मेंबर्स ऑफ एमएलए बनाएं और मुसलमानों को एकदम कट करें, इसको पूरा आइसोलेट करें, आइसोलेशन में रखें। जैसा दिखा है तीनों जंग मध्य प्रदेश में, घर के बगैर चीज़ के, खाली जो वेंजियन मूड में मारे, घर तोड़े, वहाँ पे एक आवाज़ नहीं। हर इंडिया घूमते हैं ये, किधर पे क्या है, कहाँ पे ज़्यादा कमज़ोरी है। अभी कर्नाटका में कमज़ोरी है, कर्नाटक में रिश्वतखोर बड़ा है, कम्युनलिज्म बड़ा है। कर्नाटका बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेंटर है वर्ल्ड का, तो इसलिए इधर पे आना इन्हों अपना ख्वाब बनाए हैं, ठीक है। मगर आई रिप्रेजेंट मुस्लिम्स एंड फार्मर्स ऑफ कर्नाटका। फार्मर से कोडियल्ली चंद्रशेखर को संबंध नहीं है, किसी भी हालत में संबंध नहीं है, क्योंकि इनकी जो रोटी सेकने के लिए पार्टी में जमे, कोई फार्मर्स का मसले हल करके, क्या फार्मर्स के मसले हैं करके लाके नहीं रखे इन्हों, आगे वो नहीं ला को रखे। बस हमें हुकूमत को आना है, कांग्रेस पैसा खा रही है, जेडीएस अपना बीजेपी पैसे में डूबा है, मेरे को भी चाहिए, बस इतना ही मुद्दा है कोडियल्ली का। दूसरा उनका डेवलपमेंट और उनको रिलीफ देने का नहीं है बात मुसलमानों की। जब निज़ामुद्दीन में जो गुजरा, शाहीन बाग में जो गुजरा, जो जिसके खिलाफ करे इन्होंने, मुसलमानों को तड़पाए उधर पे, और जहांगीरपुरी में मुसलमानों को अभी मारा गया, जिसके कानून से इसकी मदद नहीं करे। ये कब दुश्मन दावे, ये एक एडवोकेट, तो क्या वो ये एपी से है, क्या मुसलमानों से है? जब ये खुद जाके नहीं करता तो पूरा मुसलमान कम्युनिटी अरेस्ट हो, अभी भी निकाल देते हैं इनको, अरेस्ट है ना, सर्वनाश कर देते हैं इनको। तो ये रहम इनके पास नहीं है। इलीगल इज ऑलवेज इलीगल, मगर इलीगल को लीगल कराना, इनको अपने जगह को भेजना, इनको मुकाम देना, रिहेबिलिट करना, इनका सामान जो छोटा 4 साल 6 साल का बच्चा अपनी बाप की मेहनत चुन रहा है और उसका पुलिस का मार खाते हुए लत्ती चार्जों में बैठ के अपना बिल्डोजर के नीचे बैठ के कर रहा है, इसको देना एक चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है क्या? वहाँ पे कानून देखेगा या ना खून देखेगा क्या? वहाँ पे मुसलमान खून है करके ये जो किया, तो इसलिए ये इट इज़ अ प्योरली कम्युनल मैन। नहीं करने का, मैं तो सियासत में नहीं जाने का, कभी हमें समझने का नहीं। जो बड़े लोग गए उनको मुबारकबाद। और मेरी बात यही है
जिस जगह उनका ऑफर होता है कहाँ पे इलीगल पैसा है, 2 नंबर का पैसा है। समझो आज कर्नाटक में तकरीबन 5 लाख आदमी पीछे हैं, तो इनको कोई खाली मार खाने के अलावा, गली वो झाड़ू में झाड़ने के अलावा, वो टोपी पहन के सूरत अपना नमूना बदलाने के अलावा कुछ नहीं करेगा। वो कुछ नहीं करने वाले हैं। वो दोनों आदमी, वो ये आदमी करने वाला है मेरा ऑफर, मुझे ऑफर, वो उन्होंने नहीं, वो दूसरों के साथ भी हमारा ऐसा, हमें वो उनकी बेइज्जती तो नहीं करते हैं, हमारे को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। गए सो लोगों में हमारा मुबारकबाद है ये लोगों को। मगर दूसरी बात आके जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जहांगीरपुरी, शाहीन बाग और मरकज़ दिल्ली का जवाब दे के ये लोग सिर पे टोपी पहन के, इनकी टोपी निकाल के अरविंद केजरीवाल की, वो क्या बोलते हैं उसको, वो ये जो उसकी कमर्शियल टोपी जो है, तो टोपी का बगैर जवाब दिए कि टोपी का मतलब ही नहीं है, टोपी में हॉनेस्टी है, टोपी में कपड़ा नहीं होता है, टोपी में पैसा नहीं होता है, ये बगैर चीज़ के कर रहे हैं इन्हों, यानी ये सभी तमाम करप्टेड वे में इन्हों ऑलरेडी पेनिट्रेट हो गए हैं। बगैर करप्शन के पंजाब इलेक्शन जीत नहीं होती थी, और जो लोग गए हैं इनके अरमान भी पूरी होगी, मत जीतना। कर्नाटक में कन्नड़ी गैस के सामने हाथी का गोश्त और हुंड खाने में जमा है, ऐसा नहीं है, कर्नाटक उसको मानेगी नहीं, होगा भी नहीं। और मुसलमानों के बिहाफ में मुसलमान को मान भी लेंगे तो इसकी सज़ा मिलेगी, और दिल्ली मरकज़ की बद्दुआ उसके ऊपर है।